नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक के दूसरे दिन का वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है। फिर हमने देखा था कि समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि हम लोग सीख रहे थे, तो गुणनखंड विधि में थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, तब फिर भाग विधि हम लोग देखेंगे। तो कुछ संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक सवाल है। सवाल ये है कि हमें 169 तथा 260 का मसप ज्ञात करना है। ये हमारी एक सवाल है। 169 तथा 260 इसका महत्तम ज्ञात करना है। तो क्या हमने तरीका बताया था गुणनखंड विधि से कि 169 लिखिए और फिर 260 लिखिए, गुणा करिए। मतलब गुणनखंड क्या होगा 169 का और 260 का। तो इसके लिए क्या करना होता था, यही तरीका था ना। जैसे 260 है तो 260 यहाँ जो संख्याएं आती थी वही हम लोग यहाँ लिखते थे, वही इन संख्याओं की गुणनखंड मानी जाती थी। फिर हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के अंत में यानी कि लास्ट वाला अंक, इकाई वाला अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अगर इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो वो पूरी संख्या जरूर 5 से विभाजित हो जाएगी। अब इनके अलावा मान लीजिए कि अगर आखिर में 9 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी, ना ही 5 से विभाजित होगी। तो वो फिर किससे विभाजित हो सकती है, 3 से। अगर 3 से विभाजित नहीं हुई तब किससे ट्राई करेंगे, 7 से। 7 से नहीं हुई तब डायरेक्ट 11 से। 11 से भी नहीं हुई तब डायरेक्ट 13 से। यानी यहाँ हमें अभाज्य संख्या लिखना है। तो आप ट्राई करिए, ये 2 से तो कटेगी नहीं, लास्ट में 9 है तो आप 3 से देखिए, 3 पचे 15, देखिए 3 पचे 15 हासिल लगा 1, 19 हो गया, 3 छंग 18, शेष बच गया 1, यानी 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी। अब क्या होगा, 3 के बाद ट्राई करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, हासिल लगा 2 यानी शेष 2 बचा, 29 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ भी शेष बच जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब 7 से भी नहीं कटेगी। फिर अब 7 के बाद किससे ट्राई करेंगे, 8 से तो करेंगे नहीं क्योंकि 8 एक भाज्य संख्या है। 9 से भी नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं। 11 से देखते हैं, 11 1 कम 11, शेष 5 59, 11 5 55 ही होता है, नहीं कटा। अब 13 से ट्राई करते हैं, 13 एकन्नम 13, शेष कितना बचा 6, सॉरी 3, 13 एकन्नम 13, 3 16, 3 हुआ 39, 13 3 39, यानी 13 से विभाजित हो गया पूरा का पूरा। फिर 13 स्वयं किसी से विभाजित नहीं होती तो इसका मतलब 13 1 कम 13। तो कहने का मतलब जो 169 लिखा है उसका गुणनखंड होगा 13 गुणित 13। अब एक बात यहाँ पे और क्लियर हो गई, जब भी 169 लिखा रहेगा वो किसी से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 13 से होगा। यानी 169 का वर्गमूल 13 होता है। 13 गुणित 13 बराबर 169, यानी 13 का वर्ग 169, 169 का वर्गमूल 13। अब 260 है, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 2 0 में 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा। अब किससे, लास्ट में 5 आ जाए तो आप आंख बंद करके 5 से काटिए। 5 एकन्नम 5, 5 3 15, 13 से कट गया। अब 13 किसी से नहीं कटता तो 13 1 कम 13, तो 2 2 5 13, 2 2 5 और 13। हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या शॉर्टकट में हमने आपको बताया था MSP भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं दोनों में मिलती हैं वही उतारी जाती हैं। तो 13 यहाँ है, एक 13 यहाँ है, इसके अलावा कोई संख्या दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 169 और 260 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 13। अब जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा
संभावना बनेगी कि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब पूरा मामला प्रैक्टिस पर है। अब आते हैं भाग विधि से। भाग विधि से मसपा कैसे ज्ञात करेंगे? तो भाग विधि में भी दो विधियां हैं, प्रथम विधि कह सकते हैं और द्वितीय विधि कह सकते हैं। प्रथम विधि क्या है? मैं एक सवाल लिखता हूं, प्रथम विधि से लगाता हूं एक सवाल। चलिए अगले पेज पे प्रथम विधि में लिख लेता हूं, भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे सरल सवाल दे रहे हैं, 24, 32, 48। हमें इसका ज्ञात करना है HCF यानी महत्तम समापवर्तक। भाग की प्रथम विधि में क्या होता है कि जो संख्याएं लिखी हैं उनको आप हूबहू उतार दीजिए और ऐसे करके एक साथ सबका डिवाइडेशन करिए, भाग करिए। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है अभाज्य जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए? तो 2 से। देखिए 2 12 24, 2 16 32, 2 24 48। फिर ये तीनों संख्याएं भी अभी 2 से विभाजित होंगी। 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24। अभी भी ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। अब इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएं। अगर 2 हम लिखेंगे तो केवल ये दोनों विभाजित होंगी, ये नहीं होगी। 3 लिखेंगे तो ये और ये विभाजित होगी, ये नहीं होगी। तो कहने का मतलब अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों विभाजित हों। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और जो यहाँ पे लिखा है, जो आया है, बस उसी का गुणनफल ही उत्तर होगा। तो HCF क्या होगा इसका? 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। ये भाग की प्रथम विधि है, बहुत सरल है। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। दूसरी सवाल देख लीजिए भाग की प्रथम विधि में। 120, 140 और 200 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 120, 140, 200 कौन सी संख्या से ये तीनों विभाजित होंगी? 2 से विभाजित होंगी। 2 6 12, 2 0 में 0, 2 7 14, 2 0 में 0, 2 1 2, 2 0 में 0 0। फिर 2 से विभाजित होगी। 2 30, 2 35, 2 50। अब 2 से ये तीनों विभाजित नहीं होंगी। 2 से ये दोनों विभाजित होगी लेकिन ये नहीं होगी। लेकिन 5 से ये तीनों हो जाएंगी। हमने आपको बताया था किसी भी संख्या के आखिर में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 6 30, 5 7 35, 5 10 50। अब 6 7 और 10 ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूना 4 पंचे 20। यानी 140, 200 और 120 का महत्तम समापवर्तक होगा 20। बहुत सरल है। भाग की प्रथम विधि भी आपके समझ में आ गई। अब भाग की द्वितीय विधि देखते हैं। दूसरी विधि, सवाल नंबर 1, 16, 24 का HCF ज्ञात करो। भाग की द्वितीय विधि जो होती है वो बहुत सरल विधि मानी जाती है। इसमें न आपको गुणनखंड करना है, न अपवर्तक ज्ञात करना है, न कुछ सोचना है, न विचारना है। बस आपको भाग आना चाहिए। अगर आपको भाग करना आता है तो आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। बहुत सरल है। इसमें होता क्या है कि जो छोटी संख्या होती है उसे बाहर लिख देते हैं और बड़ी वाली संख्या को अंदर। यानी छोटी संख्या भाजक हो जाती है, बड़ी वाली संख्या भाज्य। अब भाग करिए। 16 एकम 16, शेष कितना बचा? 8।
अगर शेष बच गया, शेष अगर बच गया तो फिर से ऐसे करिए और जिससे भाग किया गया है उसको लिख दीजिए। अब भाग करिए, 8 दूनी 16। अब शेष कुछ नहीं बचा, कट गया। आखिर में किससे कटा? 8 से। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? 8। जिससे आखिर में कट जाए वही आंसर। चलिए अगली सवाल देखते हैं, समझ में आ जाएगी बात। 18, 45 तथा 36। 18, 45 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब की बार 3 संख्याएं हैं, तो इसमें क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको छोड़ दीजिए, या कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। जो सबसे छोटी संख्या है उसको यहाँ लिख दीजिए, उससे बड़ी जो है उसको यहाँ लिख दीजिए, या फिर उससे छोटी जो है। कहने का मतलब जो जैसे 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं उसमें आप देखिए कि कौन सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी है उसको यहाँ लिखिए भाजक के रूप में। बाकी में किसी को भी आप यहाँ लिख सकते हैं, यानी 45 को भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 36 को भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी को भी लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि छोटी वाली को यहाँ लिखिएगा। छोटी वाली को इसलिए लिखेंगे क्योंकि छोटी लिखेंगे तभी तो भाग होगा, अगर बड़ी लिख देंगे तो भाग कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो 18 दूना 36, 15 में 6 गया 9, शेष बचा 9। अब ऐसे करके यहाँ क्या लिखेंगे? 18, ये 9 दूनी 18, पूरा कट गया। यहाँ किससे कटा? 9 से। अगर सवाल सिर्फ ये होती कि 18 और 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो तो आपका आंसर आता 9। लेकिन एक संख्या और है 36, तो उसको भी कर लीजिए। 36 यहाँ लिख लीजिए, 9 से भाग करिए, यानी जिससे ये विभाजित हुई है उसी से जो बची हुई संख्या है उसको भी विभाजित करना है। 9 चौक 36, अरे ये तो कट गया पूरा का पूरा, तो आंसर क्या आ गया? 9। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि 38 रहा होता, 40 रहा होता, तो ये पूरा नहीं कटती, शेष बच जाता। तो शेष बच जाता तो फिर ऐसे करते जैसे यहाँ कर रहे थे, उस शेष से इसमें भाग देते। चलिए एक सवाल और देखेंगे, समझ में आ जाएगी बात। 324, 144, 160 का HCF ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या कौन है? 144, तो हमने लिख दिया 144। अब किसी को भी लिख दीजिए आगे। चलिए हम 324 को ही लिख देते हैं, 160 को अभी बचाए रखे हैं। 144 दूना होगा 288, और 144 तिहाई ज़्यादा हो जाएगा 324 से, तो हम 2 बार इसको ले जाते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 14 में 8 गया 6, 11 में 8 गया 3, 36। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 144, 36 चौके 144, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, कट गया पूरा का पूरा। किससे कटा? 36 से कटा। अब 36 से भाग करिए किसमें? 160 में। बची हुई संख्या कितनी बार जाएगा? 3 पचे 15, 5 बार ट्राई करें। 5 छंग 30, 5 3 15, 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाइए। 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया 1, 16, 6 4 10, 4 1 5 1 6, हाँ ठीक है। अब 16 ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36, 16 दूना 32, शेष कितना बचा? 4। अब फिर से 4, जब तक शेष बचे तब तक आपको करना है। 16, 4 चौक 16, अब कट गया, अब शेष नहीं बचा, तो लास्ट में किससे कटा? 4 से, तो आपका HCF क्या होगा? 4। काटते जाइए, जिससे कट जाए
उसी मतलब जो लास्ट में जिससे कटे वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। आप इसको गुणनखंड विधि से ट्राई करिए, 324, 144, 160 आंसर यही आएगा। अगर आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब या तो आपकी भाग विधि गलत है या गुणनखंड विधि, आप अपने से ट्राई करिएगा। तो महत्तम समापवर्तक में हम लोगों ने तीनों विधियां देख ली, गुणनखंड की एक विधि और भाग की दोनों विधि।